हर एक मर्डर में इन्वेस्टिगेशन के 6 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। नौशाद के मर्डर में भी हमने वही फॉलो किए। पहले बॉडी और उसके आसपास के सभी सबूत इकट्ठे किए। एक छोटी पिन भी बड़े क्राइम को सॉल्व करने की ताकत रखती है। फिर क्राइम स्पॉट को सील किया ताकि सबूतों के साथ कोई खिलवाड़ ना करे। फिर बॉडी को फॉरेंसिक जांच के लिए हॉस्पिटल ले गए। रिटन स्टेटमेंट्स लिए, क्राइम सीन पे मौजूद लोगों के, खबरियों के और हर उस इंसान के जो इस केस को सॉल्व करने में काम आ सके। हमने सिर्फ वो घर या मोहल्ला ही नहीं बल्कि पूरा शहर तलाशा। और फिर आया इन्वेस्टिगेशन का आखिरी पड़ाव, इंटेरोगेशन, जहां हमारी मुलाकात हुई मोना से, जो जितनी पेचीदी थी उतनी ही दिलचस्प थी। मुझे भी पता साल में एक बार आती है, पर क्या करूं जो इतना बड़ा इस केस को छोड़ दूं ना। हर बार पवन ही एडजस्ट करे, तुम भी कभी कुछ समझ लिया करो। मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा मैं। हाँ, हेलो सर क्या कर रहे हो? दिमाग खराब कर रखा है। चबर 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 चबर, इनकी डिमांड ही खत्म नहीं होती। ठीक है, मानना आज एनिवर्सरी है, ये मीरा को पिक्चर देखने जाना है, बोला इतना बड़ा केस है, प्रमोशन का टाइम है, पर नहीं भाई, इनको बस अपनी पिक्चर का पड़ा है। अब तक तो पुलिस वाले की बीवी होने की आदत पड़ जानी चाहिए। पर नौशाद का केस सॉल्व हो जाना, फिर बैंक और चक्कर लगा के आऊंगा। अरे हमको भी ले जाना, हम भी आंखों की सिकाई कर लेंगे। पर ये मोहतरमा अब तक क्यों नहीं आई? मोना, ये बाकी का कहाँ है? पूरा नाम क्यों नहीं लिखा? MONA। मोना, बस नाम ही काफी है। नाम पूरा चाहिए जो सरकारी आईडी पर है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, लाइसेंस। हर जगह से मिटा चुकी, दिल से, दिमाग से, सरकारी कागजों से, क्योंकि मोना की पहचान उसके नाम से होनी चाहिए और कोई लायक ही नहीं जो इस नाम से जुड़ जाए। बड़ी नफरत लगती है पिताजी से। पर्सनल सवालों के जवाब देने नहीं आई हूं यहाँ। वैसे आज आपकी एनिवर्सरी है ना, फैमिली को वक्त देने के बजाय आप मेरे साथ वक्त बिता रहे हैं। एनिवर्सरी के बारे में तुम्हें कैसे पता? अरे अरे घबराइए मत, आपकी टेबल पर इतना बड़ा बुके रखा हुआ है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ है हैप्पी एनिवर्सरी। और वैसे भी पुलिस स्टेशन में तो सब बात कर ही रहे हैं कि आज आपकी एनिवर्सरी है, इसलिए जो पूछना है सर जल्दी पूछिए, क्योंकि मेरी 4 बजे की पार्लर की अपॉइंटमेंट है। मर्डर सस्पेक्ट हो, ये टाइम इंटरोगेशन का है, पार्लर का नहीं। सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा, और तुम्हारा बर्ताव देख के मुझे लग नहीं रहा कि ये पूछताछ का सिलसिला इतनी जल्दी खत्म होगा। तो चलें? नोएडा आने की वजह इंश्योरेंस की नौकरी करती थी ना, ये नौकरी तो तुम्हें मेरठ में मिल जाती है, इसके लिए नोएडा क्या करने आए? सच कहूं तो शहर रास नहीं आया, मन नहीं लगा मेरा वहां।
और इसीलिए नौशाद से मन लगा बैठे। थोड़ा विस्तार से बताओ अपने और नौशाद के रिश्ते के बारे में। नौशाद मेरा प्रॉपर्टी एजेंट, और नोएडा आने के बाद मेरा सबसे पहला दोस्त। मोना हाउस अच्छा लग रहा है ना? सुपर, माइंड ब्लोइंग मोना जी। ये देखिए, ओह वाह, है ना? बहुत अच्छी फोटोज है, मुझे सेंड कर देना हाँ प्लीज। वेरी नाइस। अच्छी है ना? हाँ अच्छा, ये आपकी एग्रीमेंट की कॉपी और एक कॉपी मैंने सोसाइटी में दे दी। थैंक यू सो मच। ये स्पेशल डील सिर्फ आपके लिए थी मोना जी। वैसे बिल्कुल कमीशन नहीं लिया मैंने। तो ले लेते, रोका किसने है? आपकी स्माइल ने। हाय हाय, आप पैसे जो मुस्कुरा दिए हो। अरे कमीशन तो छोड़िए, मेरा तो सारा फ्रस्ट्रेशन दूर हो गया। अच्छा, फ्लर्ट भी कर लेते हो? अब 12th फेल हूँ, पर आशिकी में हमेशा पहला नंबर आता है मोना जी। अच्छा, अरे उठा लीजिए, हो सकता है कुछ जरूरी काम हो। अरे क्या उठा लूं, क्या जरूरी काम? दिन में 50 बार कॉल करती है, कॉल पर कोई बेकार सा काम देती है, फिर कॉल पर ही झगड़ा हो ना। क्या बताऊं आपको? टेंशन मत लीजिए, वक्त के साथ ना सब बदल जाएगा। अब चले, मुझे बहुत लेट हो रहा है। एक बात कहूं मोना जी, आपका अगर साथ रहा ना तो वक्त तो जरूर बदलेगा। बंद करो बेकार की बातें। नौशाद और उसकी बीवी में कोई समस्या नहीं थी, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश था और इस बात को सब जानते हैं। क्या सर, एक इंसान अपनी शादीशुदा बंधन में कितना खुश रहता है आपको नहीं पता? मुझे कोई दिक्कत नहीं अपनी शादीशुदा जिंदगी से। और यही सवाल अगर मैं आपकी बीवी से पूछूं तो? जितना मैडम पूछा जाए उतना जवाब दो। कॉन्टैक्ट कैसे किया नौशाद को? अखबार के प्रॉपर्टी पेज पे उसका एक ऐड देखा और कॉल किया। उसने मुझे घर दिलाया, मैं उस घर में बसी और नौशाद के दिल में भी। क्या मतलब? मतलब ये सर कि मैंने उसे बहुत रोका, पर वो रुका नहीं। स्टॉप इट नौशाद, क्या कर रहे हो? नेल पेंट खराब हो रही है मेरी। नौशाद बोल रही हूँ मत करो। नौशाद क्या कर रहे हो तुम? कब से बोल रही हूँ मत करो मत करो, पूरी नेल पेंट खराब कर दी। देखो तुम्हारी शर्ट भी खराब हो गई। मोना, मुझे तुम्हारे खौलते खून की आवाज सुननी है, तुम्हारे होठों को चूमना है, तुम्हारे बदन की आग में मुझे जल जाना है मोना। इतना ही खून खौल रहा है तुम्हारा तो अपनी बीवी को छोड़ क्यों नहीं देते? उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारी। मोना, तुम वो शराब की बोतल हो जिसे मैं बियर बार में पी के मजे ले सकता हूं, लेकिन घर नहीं ले जा सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? जब मूड बनाओ ना तो मतलब नहीं पूछते। अरे ये बता, ऐसे क्यों बोला? अरे बाबा, तुम घर बसाने वाली नहीं हो, प्यास बुझाने वाली हो। चल निकल यहाँ से। मोना, मैं तो निकल यहाँ से। तुझ जैसे फुकरे को मेरे करीब लाना ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। चल निकल, बात सुनो, चुप, वरना ना मैं चिल्ला चिल्ला कर पूरी सोसाइटी को खड़ा कर दूंगी। चल चल। और इसीलिए तुमने उसको जहर दे दिया? मैंने तो उसे अपना सब कुछ दे दिया था सर, जहर नहीं।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे साफ लिखा है कि डेथ ड्यू टू पॉइजनिंग, और ये पॉइजन तुम ही नहीं दिया मोना उसको। क्यों? उसकी बीवी भी तो दे सकती उसकी बीवी क्यों देगी? है। ये पता लगाना आपका काम है सर, मोना का नहीं। नौशाद के कॉलर पे जो नेल पेंट का निशान है, उसका रंग, उसका शेड हूबहू उसी नेल पेंट से मिलता है जो तुम्हारे वार्डरोब से मिला। और इसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है? ये तो बहुत ही कॉमन नेल पेंट का कलर है सर, हर औरत अपने घर में रखती है। शायद आपकी बीवी भी रखती हो। नहीं तो हर एलिगेशन का काउंटर है मैडम के पास, हर एलिगेशन का। पर कब तक भाग लोगे? फॉरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है। मोना भागने वालों में से नहीं है, भगाने वालों में से। ज्यादा चबड़ चबड़ नहीं, पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना होश ठिकाने आ जाएगी। अच्छा, धमकी दे रहे हैं आप मुझे? कविता, जी सर। सुमन को बुलाओ और साथ अपने हथियार भी लेकर आओ। देखिए मैडम, पुलिस की मार ऐसी है कि ना वो गुनाह भूलने देती है और ना ही दर्द। इसलिए कुछ याद आ रहा है तो अभी भी समय है, बता दो। मुझे लॉयर चाहिए। नहीं मिलेगा। तभी मैं कुछ बोलूंगी। नहीं मिलेगा। सर, हमारे संविधान का आर्टिकल 39A ये कहता है कि हर इंसान को फ्री लीगल सर्विस का हक है। आखिर न्याय की लड़ाई जो लड़नी है, लॉयर्स के साथ रहती हूँ ना, इसलिए आधी लॉयर तो खुद ही बन चुकी। कराओ भाई, मैडम के लिए लॉयर का बंदोबस्त कराओ। मोना जी, जी मैं आपका लॉयर तनीजा जी। चलिए शुरू करते हैं जी। मारा है तो फिर घुमा फिरा क्यों रहे हो मैडम जी? आप मुझे डिफेंड करने आए हैं या जेल भिजवाने? जान की बाजी लगा दूंगा ये केस जीतने के लिए। जी मेरी लुक्स पे मत जाइए, मेरा दिमाग एकदम चाचा चौधरी वाला है जी। थैंक यू। जो भी हुआ आप मुझे सब सच सच बताइए, और ये हम दोनों के बीच ही रहेगा जी। नौशाद मेरे हाथ मरना डिजर्व करता था, क्योंकि उसकी हरकतों और सोच में गंदगी भरी हुई थी। चल निकल, जा। हाँ जा रहा हूं। अंडरगारमेंट्स चुराकर अपने बैग में रखना उसकी फैंटेसी थी। पता नहीं क्या ही करता होगा। हम इंसान ना बड़े सेल्फिश होते हैं। बारिश के बाद तो हमें छाता भी बोझ लगने लगता है। वैसे ही नौशाद मुझे यूज करता था और फिर अपनी डायरी में उसी बात का मजाक उड़ाता था।
दिल से जुड़ गई थी मैं उससे, लेकिन उसे मेरे बदन के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए था। लड़ाई लंबी चलेगी, अब तैयार हो ना जी। मोना के हाथ अब हवाई जहाज भी पकड़ा दो, वो तो उसे भी चलाने के लिए तैयार है। क्या? मैं समझा नहीं जी। वक्त आने दो, सब समझ जाओगे। बेबसी की भीड़ में खड़ी है तू, हाथ तो बड़ा, कभी मेरे शरीर के कहीं छुपी है तू, आवाज को बंद करो गाना बजाना। इंटेरोगेशन हुआ मैडम, मजाक बना रखा है। क्या सर, आपको गाना पसंद नहीं आया? अभी बंद कर देती हूँ। लो, लेकिन एक बात कहूँ, ये गाना आपको मेरी बहुत याद दिलाएगा। मुद्दे पर आओ। तो नौशाद अपना फोन छोड़कर तुम्हें मिलने आता था, सच है ये बात? अब क्या बताऊं आपसे, फोन लेकर आता तो कॉल पर बीवी के ताने सुनकर थक जाता। उसकी बीवी कोई डायन से कम थोड़ी ना थी। उसकी बीवी डायन, और आपके बारे में लोग क्या कहते हैं? अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और मोना किसी की नहीं सुनती। मिले उसकी बीवी से? वो गॉड, 8 घंटे हो गए सर, अब मैं बहुत थक गई हूँ। बाकी की इंटरोगेशन ना कल करते हैं। मैडम, ये आपके वर्किंग आवर्स नहीं है। 8 घंटे हो गए और निकलिए घर को। यहाँ पे वक्त और सितारे मेरे हिसाब से चलते हैं। बैठे रहो। ठीक है, आपकी ये बात भी मान लेते हैं। वैसे मोना आपके साथ सारी रात बिता सकती है। आप सवाल पूछते रहिए, मैं जवाब देती रहूंगी। मोना जी, कानून के हिसाब से आप जा सकती है, अर्जी डाल देंगी जी। नहीं, अब तो मैं तभी जाऊंगी जब सर कहेंगे। जाइए मैडम, जाइए, पर कल मेरे दिए हुए वक्त पर आ जाना। वैसे इंतजार रहेगा आपसे मिलने का, पवन सर। बाय। सॉरी, कोशिश की थी मैं जल्दी निकला हूं, पर वो केस में घुस गया। बना लेते 1-2 दिन में पिक्चर का प्रोग्राम। अच्छा, भूख तुम्हें आज लगी हो और खाना 1-2 दिन बाद परसूंगी तो चलेगा ना? मेरा ये हर बार इतना गुस्सा, ये ताने जरूरी है? कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो सकती है हमारे बीच या नहीं हो सकती? पवन, नॉर्मल? हम दोनों के बीच कुछ भी नॉर्मल नहीं बचा है। बस फर्क इतना सा है कि मैं कभी कोशिश कर लेती हूँ और तुमने वो भी करना छोड़ दिया है। मेरा ये बात नहीं है। मैं बहुत लंबा दिन था, मैं थक चुकी हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ सुधीर, इतनी लेट, सब खैरियत? नौशाद के बीबी का एक्सीडेंट हो गया है सर, और मौके पे ही उसकी जान चली गई है। क्या? हाँ सर, गाड़ी पूरी तहस नहस हो गई है और रेडियो पे गाना बज रहा है। मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। बेबसी की भीड़ में खड़ी है तू,
लेकिन एक बात कहूँ, ये गाना आपको मेरी बहुत याद दिलाएगा। छुपी है तू आवाज को जगा, तेरे दिल से पूछती क्या मेरी खता, मेरे जख्मों के दर्द का क्यों तू ले रहा है मजा। बेबसी की भीड़ में खड़ी